हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राइट टू नो, जहां आपको मिलेंगे लॉ सब्जेक्ट्स के लिए ऑथेंटिक और कंसाइज नोट्स और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो लेट्स गो। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नो वरीज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोल्डन रूल, जो लिटरली प्रोविजन के साथ ये करता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, अब ये ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये रूल प्रोविजन को जजेस के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। ये रूल है असली कंस्ट्रक्शन। ये रूल प्रोविजन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के वर्केबल बनाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्ट्रिन्स। इसमें जजेस को परमिट मिल जाता है कि वो प्रोविजन के ऑर्डिनरी मीनिंग के एम्बिट से बाहर जाकर प्रोविजन को वर्केबल बना सकते हैं। ये करना ज़रूरी है क्योंकि सिंपल एब्सर्डिटी निकालनी है। इस रूल का ओरिजिन है ग्रे वर्सेस पियर्सन केस इन 1857, जिसमें लॉर्ड वेंसलेडेल ने इस रूल को एग्जिस्टेंस में लाया। इस रूल को वेंसलेडेल्स गोल्डन रूल भी कहते हैं। दिस रूल स्टेप्स इन जब प्रोविजन खुद लेजिस्लेचर के इंटेंशन या स्टैट्यूट के पर्पस के अगेंस्ट है। जब लेजिस्लेटिव इंटेंशन के अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली लिटरल रूल, मिस्चिव रूल और एनी अदर रूल आर नॉट गोना वर्क। ऑप्शन बचता है गोल्डन रूल, क्योंकि ये इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस मतलब क्या कि जजेस खुद इस प्रोविजंस को अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। दे गो बियॉन्ड द वर्ड्स ऑफ प्रोविजन। नाउ दिस रूल हैव लेवल्स। नैरो अप्रोच, इसमें प्रोविजन की एप्लीकेशन को कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब जब वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो और सारे लेजिटिमेट हो, तब जजेस जिस मीनिंग को सही समझे वही इन्फोर्स होगा। वाइड अप्रोच में जजेस प्रोविजन का एम्बिट बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो एब्सिडिटी है वो निकल जाए। एप्लीकेशंस ऑफ गोल्डन रूल, जब लिटरल रूल खुद एब्सिडिटी दे रहा है तभी गोल्डन रूल को यूज किया जा सकता है। जब कोई भी रूल काम ना करे तब गोल्डन रूल को एप्लीकेशन में लाते हैं, और जब इंटेंशन जानना है और उसके लिए मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है तब गोल्डन रूल को एप्लीकेट करती है। मार्क माई वर्ड्स, इंटेंशन सिर्फ लैंग्वेज जो यूज़ हुई है उससे ही नहीं जान सकते। इंटेंशन को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेस यूज़ होते हैं। हम ये पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, बट अभी के लिए जान लो कि इंटेंशन अलग निकला तो ये मॉडिफिकेशन ज़रूरी हो जाते हैं। क्रिटिसिज्म, यार बुराई करने में एक अलग ही मज़ा है। जस्ट किडिंग। नंबर 1, ये रूल डेंजरस है क्योंकि लैंग्वेज के आगे जाकर इसको इंटरप्रेट करते हैं। नंबर 2, ये रूल यूज़ करते टाइम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जजेस पे। मॉडिफिकेशन बहुत सावधानी से करनी पड़ती है। ये भी देखना पड़ता है कि ये इंटरप्रिटेशन किसी और प्रोविजन के कॉन्ट्ररी में नहीं जा रहा ना। नंबर 3, पूरा खेल जजेस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई एम नहीं है कि इस इंटेंशन के साथ मैच होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि वर्केबल हो जाए। नंबर 4, द टर्म एब्सर्डिटी खुद इनडिफिनिट, खुद ब्लर है। इसका एम्बिट स्कोप कुछ डिफाइन नहीं है। नंबर 5, जैसे कि मैंने बताया कि जजेस अपने स्किल्स से इंटरप्रेट करते हैं, बट दिक्कत यहाँ आती है कि जजेस चेंज होते रहते हैं और इसी वजह से डिसीजंस में एक फ्लो नहीं रहता। आउटकम्स हर प्रोविजन के अलग आते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती। नंबर 6, इस रूल के गाइडलाइंस की मतलब अप्लाई कब करना है बहुत वेग है। ये चीज़ें सच में एक हेडेक है। ओके, नाउ केस लॉज।
रघुनाथ राय बरेजा वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ पंजाब 2006 में। इस केस में जजेस ने बोला कि फर्स्ट प्रेफरेंस कभी भी लिटरल रूल को ही देनी है, बट जब लिटरल रूल ही खुद एब्सर्डिटी दे रहा हो तो गोल्डन रूल पे शिफ्ट हो सकते हैं। इन वर्कमैन ऑफ तिमाकुची टी इस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट 1958, इस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो फ्रेज था एनी पर्सन, उसका एम्बिट सेट किया। जजेस ने बोला कि एनी पर्सन मतलब जो भी वर्कमैन या उस इंडस्ट्रियल के इंटरेस्ट में प्रेजेंट है, सिर्फ वही लोग आएंगे। और जब लोग डिस्प्यूट लेते हैं तो उस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के एम्बिट में जाएगा। यहाँ नैरो अप्रोच यूज किया गया। इन ली वर्सेस स्नैप 1967, इस केस में क्या हुआ कि एक ड्राइवर था, उसने एक एक्सीडेंट कर दिया, बट जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्ट में बोला है कि जब एक्सीडेंट हो यू नीड टू स्टॉप एट द प्लेस, इसलिए वो ड्राइवर वहीं पे खड़ा रहा कुछ देर के लिए और फिर चला गया और इवेंचुअली उसके ऊपर केस हुआ। उस ड्राइवर ने प्लीड किया कि मैं वहां रुका था एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो मैंने ब्रीच नहीं किया। बट जजेस बोले एक्ट में स्टॉप का मतलब था कि उसने प्लेस पे रुक के नेसेसरी इंक्वायरीज करना मैंडेटरी था, नंबर देना या कुछ मेडिकेशंस प्रोवाइड करना, पैसे देना, ये करना ज़रूरी था। ये वाइड अप्रोच यूज़ किया है। इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस आज़ाद भारत फाइनेंशियल कंपनी 1967, इस केस में एक कुरियर वाला उसको पकड़ा था एट चेक पोस्ट विद पार्सल्स ऑफ ओपियम, बट ही वॉज इनोसेंट। उसने नहीं पता था कि पैकेजेस में ओपियम थे, बट जैसे कि सेक्शन 11 ऑफ ओपियम एक्ट, उसमें लिखा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओपियम है उसे ऑफेंस कहेंगे। जजेस ने इसका आउटकम एक इनोसेंट को जेल है, तो इसका प्रोविजन में जो वर्ड शाल है उसे मे मान के अक्यूज्ड को जस्टिस देंगे। In this case, literal rule was giving absurdity in outcomes. Thank you so much for watching. Please do like, comment, share this video. और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।